नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षाओं 2021 सेटवी जो क्लास 9वीं के छात्र होंगे विशेष रूप से वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, जिनसे पूरी की पूरी सॉल्यूशन आप नोट कर सके। छात्रों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी सेट वी, जो छात्र सेट वी का पेपर मिला होगा जिन्हें, वही छात्र पूरी की पूरी सॉल्यूशन अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। अन्यथा जो ए सी डी ई सेट जिन्हें प्रदान की गई होगी विद्यालय से छात्रों, वे वेट करें, प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सभी सेटों का और सभी विषयों का आंसर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। छात्रों, आप परेशान नहीं होइए, वेट करिए, सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी 100% सही। छात्रों, आप मन में बिल्कुल भी खिटखिट ना रखें कि सर कहीं गलत तो आंसर नहीं लिखवा रहे हैं। छात्रों, कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट का गलत आंसर कभी भी नहीं दे सकता है। आप मानिए 100% सही आंसर दे रहा हूं। सेट बी क्लास 9वीं विषय हिंदी के छात्र विशेष रूप से नोट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके बताइए, जिनका जो सेट हो पेपर आप बताइए, हम आपको पूरी की पूरी 100% सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। छात्रों, बट आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए छात्रों, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े कि हम वीडियो बनाते हैं तो बच्चे देखते हैं और लाइक करते हैं, जिससे हम दिन रात मेहनत करते हैं। छात्रों, आपको एक सेट का पेपर मिला है, लेकिन हमें कई सेटों का सॉल्यूशन अपलोड करना पड़ता है। तो प्लीज़ छात्रों, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो विशेष रूप से कक्षा 9वीं विषय हिंदी सेट वी के छात्र वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर विशेष रूप से बच्चे नोट करेंगे। पहला का उत्तर होगा छात्रों साहब, दूसरा आई, तीसरा वाचाल, चौथा खंड काव्य, पांचवा कश्मीरी। और प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर नोट करेंगे। इसके बाद फटाफट आप आंसर नोट करते जाइए। सेट वी का सॉल्यूशन 100% सही का सही सॉल्यूशन है छात्रों। आप पेपर मिलाते जाइए और फटाफट नोट करते जाइए। फेयर कॉपी जो आपको स्कूल से प्रदान की गई हो काफियां, उन्हीं में आप फटाफट नोट करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर स्वर्ग चली गई थी, बीजक, अनपढ़, अलंकार, इस काल संकट, सागर। अगला नोट करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर छात्रों। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर नोट करेंगे विशेष रूप से प्रिय मित्रों। पहला का उत्तर होगा आधुनिक काल से, दूसरा श्रृंगार रस का स्थायी भावरती, तीसरा हथकड़ियां, चौथा 1 अंक होता है, पांचवा मुद्रक कला का अभाव था। फटाफट नोट कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर हैं। अगला आपका है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर नोट करेंगे छात्रों कंवल, वाटीवाली, गोस्वामी, ग्राम, चौपाई। इसके आंसर भी साथ में प्रोवाइड है। पंकज, कहानी, रामचरितमानस, गांव, छंद। विशेष रूप से कक्षा 9th सेट वी विषय हिंदी का सॉल्यूशन है छात्रों। किसी भी क्वेश्चन का मिला करके आप नोट करेंगे ताकि आपको लोगों का गलत ना हो। ये सेट वी का पेपर का सॉल्यूशन है, पूरी की पूरी 100% सही सॉल्यूशन है छात्रों। फटाफट वीडियो रोक करके आप नोट करते जाइए। मैं लगातार आपको वीडियो अपलोड करके बता रहा हूं। आपको प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर नोट करेंगे। पहला होगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। फटाफट नोट करते जाइए छात्रों। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर तत्सम तद्भव आपको बताना है छात्रों। तो स्वप्न, हस्त और तद्भव, मछली, साग। फटाफट प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर है, नोट कर लीजिए छात्रों। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तथा धन एव, तथैव और सुधन आगत, स्वागत। फटाफट नोट कर लीजिए छात्रों। इसे भी प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर। रस के अंग होते हैं, ये आपको पेपर में आया है सेट वी क्लास 9th विषय हिंदी में।
स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फटाफट नोट कर लीजिए छात्रों। अगला आपका है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, इसे भी आप फटाफट नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है छात्रों, मानसरोवर के कवि का क्या आशय? पंडित मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर में कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिससे मुख्य मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जलधारा है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर ज्ञात करें, नोट करेंगे छात्रों। ज्ञान की आदि से मनुष्य की भावना की समाप्ति हो गई और उनका शरीर अत्यंत निर्मल हो गया। अगला प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर नोट करेंगे छात्रों फटाफट। कवि रसखान बार बार ब्रजभाषा में इसलिए जन्म होना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण के आनंद भक्त में लीन हो गए जाएं। कृष्ण ने ब्रजभूमि की तरह तरह की लीलाएं की थी, जिनकी यादें अब भी वहां हैं। कवि इन यादों से जुड़ना चाहते हैं तथा श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, नोट कर लीजिए। अगला आपका है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, नोट कर लीजिए आप साथ छात्रों। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर भी आप नोट कर लिए। अगला आपका है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए छात्रों। कवि को कोयल से ईर्ष्या इस बात पर हो रही थी कि कोयल हरे वृक्ष की डाल पर रहती थी, उसके उड़ने फिरने के लिए संपूर्ण आसमान है, जबकि कवि एक कोरी छोटी सी 10 फुट लंबी चौड़ी काल कोठरी में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है छात्रों, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्रमांक आपका 13 है। ये भी आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है छात्रों, फटाफट नोट कर लीजिए। मैंने अपने शहर में बच्चों की चाय की दुकान पर दावे पर हलो पर सब्जियों पर दालें में विभिन्न दुकानों पर समृद्ध वर्ग के घरों में प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है छात्रों, प्रमुख तथ्यों के नाम। कथानक, चरित्र चित्रण। प्रमुख तत्वों के नाम आपको लिखना है। पहला कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। फटाफट नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है छात्रों। अगला आपका है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, गाया ने बैलों को शरावत के लिए बहुत मारा, उन्हें खाने के लिए चिकनाई व चारा भी नहीं दिया, सूखा भूसा खाने के लिए दिया था। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। अगला आपका है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, नोट करेंगे। लोग फोटो खिंचवाने के लिए जूते कांटे मोटर के साथ साथ बीवी की मांग लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है। अगला आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, कुत्ता बकरी, हिरण, हाथी, मोर, बकरी दूध देती, उसका दूध पौष्टिक होता। ये आपके शब्द दिए गए हैं जिनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। कुत्ता, बकरी, हिरण, हाथी, मोर। तो बकरी का होगा बकरी दूध देती है, उसका दूध पौष्टिक होता है। अगला हिरण का आप नोट करेंगे, सुंदर जानवर होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है जो बहुत खुशबू देती है। अगला हाथी बलशाली होता है, बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सैर कराता है। मोर, यह भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, बरसात के समय घुटा होकर नृत्य करती है, यह बहुत सुंदर पक्षी है। फटाफट नोट कर लीजिए। अगला आपका है छात्रों प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, इसे भी नोट कर लीजिए फटाफट। निम्नलिखित संभावना है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है छात्रों, नोट करेंगे आप लोग। निम्नलिखित संभावना है। फर्स्ट, पागल हो गई थी, दावानल की लपेटें देख ली है, स्वतंत्रता के लिए कैदों की सवेरा देखना चाहती है, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने की संदेश दे आई है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है छात्रों, नोट कर लीजिए फटाफट। ये छात्रों क्लास 9वीं विषय हिंदी सेट बी का प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 20 तक का सॉल्यूशन है बच्चों। आप फटाफट हर प्रश्न के उत्तर नोट कर लीजिए। सभी आंसर सही हैं 100%, किसी भी क्वेश्चन में एक भी त्रुटि नहीं है छात्रों, 100% सही आंसर है। आप लोग प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक के आंसर नोट कर लीजिए। अगला आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा और लगातार आप वीडियो को, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिए छात्रों, जिससे
आप लोगों के दोस्त भी नोट कर लें ये उत्तर, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए एक एक आंसर इकट्ठा करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं छात्रों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे सभी स्टूडेंट एक ही प्रकार की कॉपी लिखे और 100% में 100% अंक लाएं छात्रों। मुझे बहुत खुशी होगी। आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप अधिक से अधिक वीडियो शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं छात्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों।